हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग नेट के एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आज का ये है कि निम्नलिखित में जैविक उर्वरक कौन सा है। ठीक है, जैविक उर्वरक बताना है हमें। तो जैविक उर्वरक में राइजोबियम और एजोटोबैक्टर और सहजीवी संबंध जो है ये सभी आते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो मैं बता दूं, ये काफ़ी किफ़ायती होते हैं और ये कम प्रदूषक माने जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती के क्या फ़ायदे हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि जो जैविक खेती होती है ये काफ़ी किफ़ायती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉपर। ऑप्शन नंबर ए, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन हैं। ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो साइलेंट स्प्रिंग जो पुस्तक है इसके लेखक हैं रसेल कार्सन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। और मैं बता दूं, ये किताब जो है रसेल कार्सन है, उनके द्वारा प्रकाशित की गई थी। और डेट आपको याद रखनी है, तो 27 सितंबर 1962 यानी कि 1962 में ये जो किताब है वो प्रकाशित हुई थी। और ये जो पेस्टिसाइड होते हैं उस पर आधारित है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह या कहें कि पिंड उल्टा हरित ग्रह प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टाइटन। ऑप्शन नंबर डी, टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है। ठीक है ना, हमें बताना है किसमें जो खाद्य श्रृंखला का पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परजीवी खाद्य श्रृंखला। ठीक है, परजीवी खाद्य श्रृंखला में जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन लेवी क्या है। कार्बन लेवी क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित क्षेत्रों में आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5%। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट्रोफा के अलावा निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोंगामिया पित्राटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं हमें, और इनमें से हमें बताना है कि पहले क्वेश्चन जो स्टेटमेंट दे रखी है वो देख लेते हैं। जैसे कि समुदाय रिजर्व, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र और जीवमंडल रिजर्व।
तो वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित या कहें कि विभिन्न कार्यों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उपयुक्त में से कौन सा भारत में तय किया गया है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक मिनट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, केवल एक, यानी समुदाय रिजर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। अब इसमें दे रखा है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं एक तरीके से, जलवायु लचीला कृषि पर राष्ट्रीय पहल और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, इनमें से प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परियोजना में क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल दो, यानी कि राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जो है प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परियोजना में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईची टारगेट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, नागोया प्रोटोकॉल से। नागोया प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये नागोया प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था और कब हुआ था? आप ज़रूर बताएं। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो प्रोटोकॉल है वो 1997 में जापान के क्योटो में आयोजित किया गया था और यहाँ पर ही ये किया गया था। एक प्रकार का ये सम्मेलन था जापान के क्योटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों का नुकसान करती है। यहाँ पर आना चाहिए, अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान करती है। इनमें से कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया का अंतिम उत्पाद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। ठीक है, नहीं सॉरी, जिप्सम नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अम्लीय वर्षा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो जो है, नहीं ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ए तो नहीं होगा इसका, क्योंकि जो जिप्सम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो चूने को जिप्सम में बदल देता है, जिससे कि जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। और ताजमहल को आप देखेंगे तो ताजमहल पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखें ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम होगा। तो इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य किन 3 प्रदेशों में है? किन 3 प्रदेशों में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की निम्नलिखित 2 बीमारियों पर ध्यान दीजिए। एक है मिनामाता और एक है इताई इताई। इन बीमारियों के फैलने की 2 वजह कौन सी है? ठीक है, तो ये बीमारी क्यों फैलती है हमें बताना है। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पारा और कैडमियम। पारा और कैडमियम। जो मिनीमाता की जो बीमारी है वो पारे से होती है और जो इताई इताई होता है वो कैडमियम के कारण होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये कब स्थापित किया गया था? तो याद रख लें डेट भी आप, 1974 में। और मैं बता दूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है भारत में। ठीक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पेंच। ठीक है, और सबसे पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान भारत का कहाँ पर खोला गया था, कहाँ पर है? ठीक है, आपको ये बताना है मुझे कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी पूछे जाते हैं, कथन वाले।
कि जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य है। तो एक एक करके पढ़ते हैं इसे। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार भारत सरकार, ध्यान से देखिएगा, भारत सरकार जैव विविधता धरोहर का विकास करेगी। ठीक है ना, तो इसमें जो है ये गलत है, ऐसा नहीं कहा गया है। नेक्स्ट है, स्वदेशी इलाज करने वाले वैद्य और हकीमों को जैव विविधता क्षेत्रों में से संसाधनों का उपयोग करने के पहले अनुमति लेनी होगी। ये भी गलत है। तीसरा कहता है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से बिना अनुमति के बिना जैविक संसाधनों से संबंध पेटेंट लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत कब हुई थी? इसे हिंदी में हम कहेंगे विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1971 में, 1971 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है 55 डेसिबल तक, 55 डेसिबल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलीगिरी रंगा मंदिर वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो ये है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के पारिस्थितिकी पिरामिड केंद्र में व्यापक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वन्य पारिस्थितिकीय तंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है, वन्य जीव क्षेत्रों, रिजर्व और प्रोटेक्टेड क्षेत्रों में मनुष्य का हस्तक्षेप लिविंग लेबोरेटरी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है, हालांकि ये सही है, पहला स्टेटमेंट इसका सही दे रखा है। दूसरा ये कह रहा है कि वन्य जीव रिजर्व में किसी भी अनुसंधान की परमिशन नहीं है। ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केवल एक। नेक्स्ट है, विश्व का पहले ओजोन या कहें कि विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वियना में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन जंगलों में 1932 में भारत की पहली बाघों की जनसंख्या हुई थी? तो ये हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, पलामू, पलामू में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये है लक्षद्वीप में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो ये तो था हमारा वीडियो जिसमें हमने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के 25 क्वेश्चन जो हैं डिस्कस किए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं नेट की एग्ज़ाम्स के लिए तो ये वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।